हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिजिबिलिटी रूल्स। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, इसके बाद इस पार्ट 2 को देखिएगा। सो in this session, I will share information regarding डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 11 to 20। मतलब 11 से लेकर 20 तक का डिविजिबिलिटी रूल्स मैं इस सेशन में बताऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल स्टिल नाउ, सब्सक्राइब इट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, इसका रूल क्या है 11 का? इसका रूल है यह सम ऑफ अल्टरनेट एंड सब्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 3 4 3 2। यहाँ क्या कह रहा है मेरा कंसेप्ट में, ट्रिक में क्या कह रहा है, सम ऑफ अल्टरनेट एंड सब्ट्रैक्ट। मतलब जो अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर हम सम ऑफ अल्टरनेट करते हैं। ये 3 लिए तो एक को छोड़ दिए, 4 को छोड़ दिए, फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसको ऐड करना है। फिर 4 को लेते हैं तो इस टर्म को छोड़ेंगे और नेक्स्ट टर्म को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 3 + 3 = 6, 4 + 2 = 6। अब यहाँ सेकेंड पॉइंट क्या बोले, देन सब्ट्रैक्ट, मतलब इसको फिर जोड़ने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट नोट आता है, अगर ये करने के बाद सम ऑफ अल्टरनेट एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर मेरा रिजल्ट इफ द रिजल्ट कम्स either 0 or 11, then it will be divisible by 11। मतलब क्या हुआ, इसको हम समझा दे रहे हैं। अगर ये सम ऑफ अल्टरनेट करने के बाद, ठीक है, सम ऑफ अल्टरनेट करने के बाद फिर जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, अगर ये जो रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट अगर आपका 0 आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, या 11 आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो आपका ये जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 से। देन गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। ये था कंसेप्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के ऊपर आते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। मतलब कैसे जानेंगे कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका कंसेप्ट है आपका डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ। मतलब कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, वो नंबर क्या होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। यही चीज बोल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल 5508। ठीक है, 4 में हम लोग क्या देखे थे, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, और डिविजिबल बाय 3 का कंसेप्ट क्या था, सम ऑफ ऑल टर्म्स। मतलब सब टर्म्स को जोड़ के देखिए।
ये आ रहा आपका 18। 18 क्या है? 3 से डिविजिबल है। 18 इज डिविजिबल बाय 3। अब 4 का देखते हैं। ये 5508 लास्ट टू टर्म देखते हैं 4 में। अगर ये सब नहीं आप समझ पा रहे हैं तो पार्ट 1 देखिए, वहां पर बताए हैं आपको डिजिबिलिटी टेस्ट या रूल ऑफ 3 एंड 4। लास्ट टू टर्म देखिए, लास्ट टू टर्म क्या है मेरा? 08। 08 क्या है मेरा? 4 से डिविजिबल है। तो ये लास्ट टू टर्म इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब है डेट मीन्स 5508 is definitely divisible by 12। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर आपको अगर 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? 12 से पक्का डिविजिबल होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। अब आते हैं डिविजिबल बाय 13। मतलब कैसे पता करेंगे कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं? इसका कंसेप्ट है, देखिए इसका कंसेप्ट है मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 4। सेकेंड पॉइंट है ऐड टू रिमेनिंग डिजिट्स। सारा पॉइंट अभी बताएंगे एग्जांपल देके। रिजल्ट मस्ट बी ए मल्टीप्लाई ऑफ 13। ठीक है, अब ये देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिए 1105। ठीक है, ये कोई नंबर है, ये चेक करेंगे वेदर इट इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। क्या ये नंबर 13 से डिवाइड होगा या नहीं? ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 4। लास्ट डिजिट क्या है मेरा? ये 5 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ कंसेप्ट चल रहे हैं, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4, ये 20 आ गया। अब क्या बोल रहा है? एड टू रिमेनिंग डिजिट, मतलब जो ये रिमेनिंग बचा है 110, इसमें क्या करना है? हमको जोड़ना है जो मल्टीप्लाई करके आए। तो ये क्या हो गया? 130। अब रिजल्ट मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑफ 13, मतलब जो ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या होना चाहिए? ये 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या है? 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। देन 1105 इज डिविजिबल बाय 13। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो वो रिजल्ट निकला उसको ऐड कर दीजिए रिमेनिंग डिजिट से। अगर जो रिजल्ट निकल रहा है आपका वो अगर 13 से डिविजिबल है, 13 से, तो आपका जो गिवन नंबर है वो क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? डिविजिबल बाय 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू डिविजिबिलिटी ऑफ 14। अब कैसे जानेंगे कोई नंबर 14 से डिविजिबल है या नहीं? तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, आपको 2 और 7 का कंसेप्ट लगाना है। अप्लाई द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड 7। ठीक है, इसमें क्या लगाना है? कोई भी नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, ठीक है,
तो क्या करेंगे, वो नंबर क्या होगा मेरा, गिवन नंबर क्या होगा, 14 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 364। ठीक है, ये 2 में क्या बोले थे, लास्ट टर्म अगर 0 2 4 6 या 8 आ रहा हो तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है मेरा, 4 है, तो ये क्या हुआ, डिविजिबल बाय 2। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब 7 का देखते हैं। 7 के लिए हम लोग क्या बोले थे, 7 के लिए क्या बोले थे, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग। मतलब ये जो है लास्ट डिजिट, इसको क्या करना, हमको डबल करना। 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो गया मेरा। अब 36 में 8 जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर क्या होगा मेरा, 36 में 8 जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 2 होगा, 28। ये क्या है मेरा, 7 से डिविजिबल है। तो क्या हो गया, देन इट इज प्रूव्ड दैट 364 will be divisible by 14। ठीक है, ये था 14 का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं 15 का। डिविजिबिलिटी ऑफ 15 कैसे पता करेंगे कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं। इसमें लगाएंगे अप्लाई रूल फॉर 3 एंड 5। मतलब इस 15 के लिए हम लोग 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जांपल हम लिए, 4920। ठीक है, तो ये लास्ट 5 के लिए क्या बोले थे, लास्ट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 है, तो ये क्या हो गया मेरा, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए क्या बोले थे, 4 + 9 + 2 + 0, सम ऑफ डिजिट करना था। अब ये आ गया 15। 15 क्या है, डिविजिबल बाय 3। तो ये प्रूव हो गया। देन इट इज प्रूव्ड दैट 4920 विल बी डिविजिबल बाय 15। ठीक है, इससे क्या पता चल गया, अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है और 5 से, दोनों से डिविजिबल है, तो मेरा वो नंबर क्या होगा, डेफिनेटली 15 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 16 ऑफ 16। कैसे पता करेंगे कोई नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं है। इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें कंसेप्ट आपका लगाना है हमको। इसमें कंसेप्ट क्या है, लास्ट फोर डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। मतलब इसमें अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है तो उस नंबर का लास्ट 4 डिजिट को चेक करना है, क्या वो लास्ट 4 डिजिट मेरा 16 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 7852176। ये एक बड़ा बिग नंबर है।
इसमें पता करना है हमको कि क्या ये नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो मेरा ट्रिक क्या बोल रहा है, कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि हमको लास्ट 4 डिजिट चेक करना है। लास्ट 4 डिजिट हम लिए 2176, इसको चेक करना क्या ये 16 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये 1 टाइम में आपका गया 16, ये आपका 57 आया, 3 टाइम्स में गया 48 कटा, यहाँ पर आपका 9 आया, 6 टाइम्स में 96 हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा, ये प्रूफ हो गया 7852176 इज डिविजिबल बाय 16। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, लास्ट 4 डिजिट चेक करना क्या वो लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल है या नहीं 16 से। अगर होगा तो वो नंबर गिवन नंबर क्या है, डेफिनेटली डिविजिबल होगा 16 से। अगर डिविजिबल लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल नहीं हुआ 16 से तो गिवन नंबर क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 70, कैसे पता करेंगे कोई नंबर 70 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका कंसेप्ट है आपका, इसका कंसेप्ट आपका है मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 5। पहला कंसेप्ट है मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 5। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा सब्ट्रैक्ट टू रिमेनिंग डिजिट्स। रिजल्ट मस्ट बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 17। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है क्या वो 17 का मल्टीप्लिकेशन से या 17 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। रिजल्ट मस्ट बी ए मल्टीप्लाई ऑफ 17। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल। ठीक है, 2176, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 5। ये जो मेरा लास्ट डिजिट है 6, इसको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, 30 आ गया। सब्ट्रैक्ट टू रिमेनिंग डिजिट, ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है 2217, इसमें क्या करना है 30 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा क्या आएगा 187। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, रिजल्ट मस्ट बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 17। तो ये 187 क्या है, ये 187 17 से चेक कर लेते हैं क्या ये डिविजिबल है। 17 टाइम में गया 17, 11 टाइम में ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है मेरा। तो ये क्या हो गया 2176 क्या है, ये 17 से डिविजिबल होगा ही, ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 18। डिविजिबिलिटी ऑफ 18, अब कैसे पता करेंगे कोई नंबर 18 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको कंसेप्ट सेम फॉलो करना है 2 और 9 का। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है तो वो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा आपका डेफिनेटली क्या होगा 18 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ट्रिक इसका क्या है, कंसेप्ट क्या है आपका, इफ ए गिवन नंबर follows the divisibility rule of 2 and 9 both, then given number will be
डिविजिबल बाय 18। मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर, कोई भी गिवन नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है, ये दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो मेरा क्या होगा, गिवन नंबर क्या होगा, 18 से भी डिविजिबल होगा ही। ठीक है, ये कंसेप्ट था 18 का। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 90। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट समझिए। मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2। इसमें कंसेप्ट क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2। सेकेंड क्या बोल रहा है, ऐड टू रिमेनिंग डिजिट, ऐड टू रिमेनिंग डिजिट। थर्ड कंसेप्ट क्या बोलना मेरा, रिजल्ट मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑफ 19। रिजल्ट मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑफ 19। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 1 2 3 एक एग्जांपल में, यहाँ पे कंसेप्ट क्या बोला मेरा, फर्स्ट पॉइंट मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2। लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करना है, लास्ट डिजिट मेरा 3 है, 3 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, 6 हो गया। ऐड टू रिमेनिंग डिजिट, 412 जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें 6 को जोड़ देना, तो ये 418 हो गया। अब ये क्या देखना है हमको, 418 जो है 418 क्या ये 19 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये चेक हमको करना है। ठीक है, 19 से जब 418 को कटाए तो ये 22 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 400/19 ये 22 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि 4 1 2 3 विल बी डिविजिबल बाय 19। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, और ये लास्ट है इस सेशन का, डिविजिबिलिटी ऑफ 20। कैसे पता करेंगे कोई नंबर 20 से डिविजिबल है या नहीं। इसमें कंसेप्ट क्या बोल रहा है, मस्ट इंड विथ 20 40 60 80 और 00। मतलब नंबर मस्ट इंड विथ 20 40 60 80 और 00। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 67360। ठीक है, यहाँ पर क्या लास्ट डिजिट क्या है, 16 है। नंबर इंड विथ 20, 20 से 40 से 60 से 80 से या 00 से इंड कर रहा हो कोई भी नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, 20 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, यही कंसेप्ट था टिल 20। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को एक साथ, तब क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, आई थिंक सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो दिल से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।